मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आज हम सेंसस मेथड के ऊपर और सैम्पलिंग मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर निदर्शन में हमने सेंसस पे पहले व्याख्यान जारी किया था। अब हम सैम्पलिंग मेथड को ही इस व्याख्यान में कवर करेंगे। इसमें निदर्शन की परिभाषा एवं अर्थ, निदर्शन के आधार एवं एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आशा है आप ध्यान से इस व्याख्यान को सुनेंगे। देखिए स्लाइड फर्स्ट। निदर्शन की परिभाषा एवं अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग। विभिन्न विद्वानों ने निदर्शन को एक प्रकार से परिभाषित किया है। नंबर 1, गुड एंड हैट के अनुसार एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कि एक विस्तृत समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है। A sample, as the name applies, is a smaller representation of a large whole. नंबर 2, पीवी यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है। A statistical sample is a miniature picture or cross section of the entire group or aggregate from which the sample is taken. P.V. Young, Scientific Social Survey and Research। नंबर 3, बोगार्डस के शब्दों में निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है। Sampling is the selection of certain percentage of a group of items according to a predetermined plan. Bogardas in his book Sociology। नंबर 4, सिम्पसन तथा काफ्का के अनुसार एक निदर्शन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं। A sample is that part of the universe which we select for the purpose of investigation. Simpson and Kafka in his book Statistics। सिन पाओ यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रातिनिधिक अंश है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समस्त, समग्र अथवा समूह पर लागू किया जाता है। अब नेक्स्ट है निदर्शन के आधार, बेसिस ऑफ सैम्पलिंग। प्रश्न उठता है कि निदर्शन में थोड़ी सी इकाइयों को बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधि कैसे मान लिया जाता है। इसके मूल आधार निम्नांकित हैं। नंबर 1, समग्र की सजातीयता, होमोजेनिटी ऑफ यूनिवर्स। इसका अभिप्राय है यदि इकाइयों में सजातीयता है, उनके गुण विशेषताएं एक जैसी हैं, तो ये एक आधार बनता है निदर्शन का।
ऊपरी तौर पर हमें व्यक्तियों एवं तथ्यों में बहुत अधिक असमानताएं दिखाई देती है। यहाँ तक कि कारखाने में बनने वाली कोई दो वस्तुएं भी पूर्णतया समान नहीं होती और दो जुड़वा भाई भी समान नहीं होते। फिर भी यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें या देखें तो ज्ञात होगा कि ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली इस विविधता में भी अंतर्निहित एकता अथवा समानता है। उदाहरण के लिए सभी मनुष्यों की शारीरिक बनावट में ऊपरी तौर पर अनेक भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं, फिर भी शारीरिक दृष्टि से उनमें कई समानताएं विद्यमान है। यही कारण है कि निदर्शन को समग्र का प्रतिनिधि मान लिया जाता है। इस संदर्भ में ल्यूंडबर्ग ने लिखा है, यदि तथ्यों में अत्यधिक एकरूपता पाई जाती है, अर्थात संपूर्ण तथ्यों की विभिन्न इकाइयों में अंतर बहुत कम है, तो संपूर्ण में से कुछ या कोई इकाई समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करेगी। इस प्रकार निदर्शन विधि द्वारा इस मान्यता पर आधारित है कि विविधता में भी समानताएं अंतर्निहित होती हैं, जिन्हें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में खोजा जा सकता है। नंबर 2, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन। निदर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि संपूर्ण समूह में से थोड़ी सी इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें, किंतु इनके लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों में वे सभी विशेषताएं हों जो मूल समग्र में हों। नेक्स्ट, नंबर 3, उचित परिशुद्धता, एडिक्वेट एक्यूरेसी। कोई भी निदर्शन 100% रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि निदर्शन में इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो ताकि वह प्रतिनिधित्वपूर्ण हो सके और उनके अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक स्थिति का सही चित्रण कर सकें। अब इस व्याख्यान में नेक्स्ट जो है वो है एक प्रतिनिधित्वपूर्ण श्रेष्ठ निदर्शन की आवश्यक विशेषताएं क्या है। एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की आवश्यक विशेषताएं क्या है। प्रतिनिधित्वपूर्ण मीन्स श्रेष्ठ निदर्शन जो हम प्राप्त करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की आवश्यक विशेषताएं क्या है। Essential characteristics of a representative sample. Let's come on. निदर्शन द्वारा सामाजिक घटनाओं के बारे में हमारे निष्कर्ष कितने यथार्थ एवं वैज्ञानिक होंगे, यह बात निर्भर करती है हमारे निदर्शन की उत्तमता एवं समग्र की प्रतिनिधित्वपूर्णता पर। अतः अध्ययन की सफलता के लिए आवश्यक है कि हमारे निदर्शन में निम्नलिखित विशेषताओं का समावेश हो। नंबर 1, समग्र का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स। एक श्रेष्ठ निदर्शन की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हो। ल्यूंडबर्ग का मत है कि प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है अध्ययन तथ्यों में कितनी मात्रा में समानताएं पाई जाती हैं तथा निदर्शन के चुनाव में किस प्रणाली को अपनाया गया है। श्रेष्ठ निदर्शन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि समग्र की इकाइयों में एक रूपता लाई जाए तथा निदर्शन का चुनाव इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक इकाई को निदर्शन में चुने जाने की स्वतंत्रता एवं समान अवसर प्राप्त हों। नंबर 2, पर्याप्त आकार, एडिक्वेट साइज।
श्रेष्ठ निदर्शन के लिए आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो। निदर्शन में जितनी अधिक इकाइयां होंगी, परिणामों में उतनी ही अधिक परिशुद्धता आने की संभावना रहेगी। यद्यपि सदैव ही यह आवश्यक नहीं है कि निदर्शन का आकार निदर्शन के प्रतिनिधित्वपूर्ण होने की गारंटी देता हो। फिर भी यदि हमें 10,000 छात्रों का अध्ययन करना हो और उनमें से केवल 10 छात्रों को ही हम प्रतिनिधि निदर्शन में के रूप में चुनते हैं, तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे सभी छात्रों की विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि 10,000 विद्यार्थियों का यदि हम सैंपल 10,000 विद्यार्थियों पे हमें कोई अनुसंधान करना है, तो उसमें से हम 10 विद्यार्थी छांट के अगर अनुसंधान करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तो वो सही नहीं है। एक एक सही मात्रा में सैंपल जरूरी है। 10,000 में से आप 1,000 1,500 बच्चे लेकर, छात्रों को लेकर आप अनुसंधान करेंगे तो शायद निष्कर्ष ठीक निकलेगा। बहुत कम इकाइयों को लेकर अच्छे निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। निदर्शन का आकार ही नहीं, वरन उसके चुनाव का तरीका भी उपयुक्त होना चाहिए। इस संदर्भ में पीवी यंग ने लिखा है, निदर्शन का आकार उनकी प्रतिनिधित्वता का आवश्यक बीमा नहीं है। सापेक्षिक रूप में उचित प्रकार से चुने गए छोटे निदर्शन अनुपयुक्त तरीके से चुने हुए बड़े निदर्शनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं।